ये चीज़ें वहाँ पे घटित हो रही थी और उस दौरान फिर हमारे सीईओ हमारा जो है वो वहाँ पे ज्वाइन किए, ठीक है? और अपने चिर परिचित अंदाज में उन्होंने थोड़ा बहुत वहाँ पर हँसी मजाक भी किया, जो हमारे पैनल में तीनों जो बैठे थे हमारे, और उसके बाद जॉली मूड में ही उन्होंने शुरू किया। उन्होंने डायरेक्ट ये नहीं कहा कि मैं आप सभी के साथ अपडेट शेयर कर रहा हूँ, ये शेयर कर रहा हूँ। जैसे हम नॉर्मली कैजुअली कहीं पे आते हैं, ठीक है? बिसाइड्स वो एक मीटिंग फिनिश करके आ रहे थे और उस मीटिंग के सक्सेस की खुशबू, मतलब सक्सेस की महक थी, जो मतलब उनके चेहरे पे साफ झलक रही थी, ठीक है? वो उनके चेहरे पे साफ झलक रहा था, जैसे एक सुख शांति हम सभी को मिलने वाली है ना, जब हमारे वॉलेट्स में जो एप्पल्स पड़े हैं वो हमारे बैंक्स में आने शुरू हो जाएंगे, वो निरंतर आना शुरू हो जाएंगे, महीने के, हफ्ते के, 15 दिन के हमारे पास आने शुरू हो जाएंगे। तो जो सुकून हम लोगों के चेहरे पे दिखने वाला है ना, ठीक है ना, वो उनके चेहरे पे दिख रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि ऑलरेडी मतलब वो सब कुछ कर चुके हैं, जैसे एक एक काम किला फतेह कर चुके होते हैं ना, उस तरह की एक एक मुस्कान थी। तो राजा जो होता है ना, उसका मनोबल दर्शाता है कि उसकी प्रजा जो है वो किस तरह से उन चीज़ों को अडॉप्ट कर रही है। तो वो बहुत अच्छा लगा था उनको देखकर, क्योंकि हर एक बात में उनके एक अलग सा कॉन्फिडेंस था, एक अलग सा मतलब बात करने का उनका अंदाज था, जो एक कॉन्फिडेंस वॉइस झलकती है। जैसे शायद अभी आप सभी को समझ में आ रहा होगा कि मेरे अंदर भी जो है जब मैं उन पलों को याद करता हूँ तो गूज़बम्प्स से होते हैं, क्योंकि लाइव वो सब चीज़ें चल रही थी और अनएक्सपेक्टेड होता है जब मिस्टर ऐश आप सभी के बीच होते हैं। वो आपको कभी असहज नहीं महसूस होने देते हैं अपने बीच में, और कनेक्टिविटी बनाकर वो चलते हैं हम सभी के साथ। तो उन्होंने कहा कि देखिए, अगर आपको सक्सेसफुल लाइफ में होना है तो आप सभी के अंदर एक उसके लिए ग्रेट डिजायर का होना बहुत जरूरी है। मतलब आपको अपने अपने अंदर से वो आपको महसूस करना पड़ेगा कि यस, मुझे सक्सेसफुल बनना है, मैं सक्सेसफुल बन रहा हूँ या मैं सक्सेसफुल बन चुका हूँ। और वो कैसे आएगी आपके अंदर डिजायर, वो आपको अपने अंदर डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, और उसी का ये बेसिकली फेज चल रहा है। बैक एंड पे तो मिस्टर ऐश के चेहरे को देखकर हम बिल्कुल अंदाजा लगा सकते थे कि सब कुछ, वो सब कुछ जो हम भी मतलब हमारी उम्मीदें उनसे भी बहुत आगे चीजें वहाँ पे ऑलरेडी हो चुकी हैं। और उन्होंने कहा कि अगर हमें समय मिला है तो हम इसको बेटर तरीके से क्यों ना यूटिलाइज करें, क्यों ना हम जो है मतलब जो चीज़ें हमारे पास हैं उनको और अगर हम बेटर कर सकते हैं, वी आर ऑलरेडी ऑल बेटर। उन्होंने कहा कि ये जो हम अभी टेक्नोलॉजी यूटिलाइज कर रहे हैं, हम मार्केट में जा सकते हैं, इसमें कोई किसी तरह का कोई मतलब हमें संशय नहीं है, ठीक है? और हम वहाँ पे मार्केट में चलते हुए भी अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन इसका मार्केट में आना ही इम्पोर्टेंट नहीं है, उसके साथ और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनका मतलब स्टेप बाय स्टेप वो सारी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उनका भी अपना अलग अलग एक महत्व है, और उनको हमें सारे को कंप्लीट करके ही चलना पड़ेगा, ठीक है? अभी मिस्टर ऐश ने एक बहुत मुझे उनकी बात बहुत वो मतलब उन्होंने बड़े मन से वो कही। उन्होंने कहा कि अभी भी अगर आप ओपन को यूज नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, 6 महीने से ज्यादा आपको ये मिल चुका है, ठीक है, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट। आपने जो पे भी किया था, मान लो आपने पे किया था और हमारे पास हमने वो उनको अपने पास रोक के रखा है, लेकिन उसके बाद की जो 3 महीने आपने एंजॉय किए उसका क्या? तो हम बेसिकली हमारा मकसद सिर्फ पैसों पे ही फोकस नहीं है, और हम ये भी जानते हैं कि पैसों के बिना यहाँ पर कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है? तो हम उन दोनों एलिमेंट्स को देख रहे हैं, और साथ ही साथ अगर हमारी मंशा खराब होती है, हमारी मंशा बुरी होती, तो हम आगे मूव करते हैं, ठीक है? जो कुछ होता जाता है पेमेंट्स का भी हम देखते किस तरह से हमने हैंडल करना है। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि हम ऑलरेडी एक यूनिकॉर्न कंपनी है, और हम मार्केट में आ चुके हैं, मार्केट में आने से पहले हम वायरल हो चुके हैं, और हमारे पास एक बहुत बड़ा फ्लो, बहुत बड़ी मार्केट बाहर खड़ी है जो इंतजार कर रही है कि हम कब उनको यहाँ पे वो दरवाजे खोलें और वो कब वो रश अंदर करें, ठीक है? और फिर उस फ्लो को संभालने के लिए, उस रश को संभालने के लिए हमारे पास हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो आधार है वो स्ट्रांग होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर हम हाथ खड़े कर दें, फिर हम मतलब चलती गाड़ी को रोक दें और फिर वो स्पीड थम जाए। इसलिए हम थोड़ा धीमे जा रहे हैं, थोड़ा मतलब क्या कहते हैं कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम हमारी रफ्तार ज़्यादा तेज ना हो, और हम अपने बाकी के काम जो हमारे रह गए हैं, जो निपटाने हैं, उसको हम निपटा लें। उन्होंने कहा कि एक्सटेंशन आपको फिर से मिली है, लेकिन एक्सटेंशन का मतलब ये नहीं है कि हम डिले कर रहे हैं चीज़ों को। दिस इज ऑफ लव।
हम दुनिया को बता रहे हैं कि भैया अभी तो हम मार्केट में भी नहीं गए हैं, ठीक है? और हम अपने खर्चे पे लोगों को टेक्नोलॉजी यूटिलाइज़ करने के लिए दे रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है? तो आप समझ लो कि हमारी मंशा क्या है, ठीक है ना? हमारी मंशा के आगे जो बाकी के जितने भी एआई के इन्वेंशंस हैं ना, वो मुझे नहीं लगता है कि वो उतना फ्रूटफुल होने वाले हैं और मानवता की जो सहायता की उद्देश्य से जिस तरीके से इसका निर्माण किया जा रहा है, वो अपने आप में एक बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग आधार है, बहुत स्ट्रॉन्ग आधार है, ठीक है? जिसको बैकएंड से मुझे लगता है जो मिस्टर ऐश के चेहरे पे हमें कॉन्फिडेंस देखने के लिए मिलता है, दैट इज़ ऑल बिकॉज़ ऑफ दैट डिवाइन पावर। उनके साथ कोई ना कोई डिवाइन पावर काम कर रही है क्योंकि वो अच्छा कर रहे हैं। भला का उल्टा लाभ होता है। मैंने हमेशा आप सभी के साथ मतलब ये मैं शेयर करता हूँ और जहाँ भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती है मैं हमेशा कहता हूँ कि भला करते जाइए। आप दूसरों का भला करते जाइए, ऑटोमेटिकली आपका लाभ होता है। आप फिर अब कहीं भी किसी भी रिलीजन में चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, जिनकी बेसिक आइडियोलॉजी ये है वो हमेशा सक्सेसफुल होते हैं, ठीक है? तो दैट्स व्हाई वी आर द ऑन पैसिव फाउंडर्स। बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हम ऑन पैसिव फाउंडर है यार, क्या फायदा हमारे पास ये नहीं है, हो गया, वो ऐसे हो गया, वो वैसे हो गया। You are on passive founders, ठीक है? One fine day you will realize it by wealth also, ठीक है ना? अभी आपको एजुकेशन मिल रही है, ठीक है? And that is true, मुझे लगता है फ्री ऑफ कॉस्ट। कोई एडिशनल कॉस्ट हम उसको मतलब कोई कॉस्ट हम उसकी पे कर ही नहीं रही है जो हम यहाँ से हमें जो सीखने के लिए मिल रहा है। और दुनिया अनभिज्ञ है अभी इस मतलब जो ये युग परिवर्तन हो रहा है ना, एआई का जो युग आ रहा है, उस युग परिवर्तन से दुनिया अभी अनभिज्ञ है, ठीक है? तो उन चीज़ों पे मिस्टर ऐश ने काफ़ी मतलब टाइम हमारे साथ बात करी और काफ़ी बड़े नज़रिए से उन्होंने उस पर फोकस किया और उसके बाद फिर कहा कि ये जो एक्सटेंशन आपको देखने के लिए मिल रही है ना, वो कुछ कहने वाले थे, फिर वो रुक गए, ठीक है? क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि वो पब्लिकली हैं अभी और यहाँ पे कुछ भी अगर वो बोल देते हैं और उस तरह से नहीं होता है तो उसका इम्पैक्ट अब कंपनी की इमेज पे पड़ता है। हम ब्रांड बन चुके हैं, अब हम ऐसे ही कुछ भी नहीं कह सकते हैं। हम अब ये जो पाइपलाइन में हो रही एक्टिविटी है जो हम प्यार मोहब्बत में आप सभी से शेयर कर दिया सकते थे, अब हम वो नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हम पब्लिकली ये सब चीज़ें आज की डेट पे सीक्रेट क्या है, ठीक है? तो बोला ये जो एक्सटेंशन है ना, ये बहुत लंबे टाइम के लिए नहीं रहने वाली है। ये लिमिटेड टाइम ऑफर आप समझ के चलिए और अभी हम इसके स्मॉलर पैकेजेस भी लेकर आएंगे, ऐसे पैकेजेस भी लेकर आएंगे जिनसे आराम से हो सकता है, मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, मिस्टर ऐश ने डिस्कस नहीं किया इसको, अदरवाइज मत आप लीजिएगा, लेकिन हो सकता है कि अभी जो 10,000 का पैकेज हमने बनाया है, ठीक है, हम उसको 100 से भी लेकर आए भी। आप 100 अटेंडी तक ही करना चाहते हैं, आप छोटा ही पैकेज चाहते हैं, आपकी जरूरत ही नहीं है 10,000 की, तो आप क्यों मजबूरी में 10,000 का पैकेज लेना चाह रहे हैं? आप 100 का ले लीजिए, 200 का ले लीजिए, 300 का ले लीजिए, 500 का ले लीजिए, 1000 का ले लीजिए, 2000 का ले लीजिए। जिस तरह से जिसकी जैसी रिक्वायरमेंट होगी हम उस तरह से भी उपलब्ध करवा के देने वाले हैं। मतलब हम यहाँ पर जो यूजर्स आने वाले हैं उनको हर एक रास्ता देने वाले हैं जहां से वो टेक्नोलॉजी को टेस्ट कर पाएंगे। हर एक वर्जन जो बैकएंड पे रेडी हो रहा है उसकी अपनी अपनी एक लिमिटेशंस होंगी। तो आपको क्या लग रहा है, एक पैकेज रेडी करने में हालत खराब हो जाती है, मल्टीपल पैकेजेस पे काम हो रहा है बैकएंड पे? समझ रहे हैं ना आप? ये सिर्फ ओकनेट से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है। ओकनेट के साथ और भी बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे हैं, जो आपको मतलब मिस्टर ऐश ने कहा था कि आप सरप्राइज होंगे, ठीक है? तो वो बहुत सारी चीजें हैं बैकएंड पे जो अभी पैकेजेस के रूप में हमें यहाँ पे दिखने वाली है। मार्केट प्लेस में हम देखेंगे वो पेड वर्जन जो अवेलेबल होंगे। ओमेल का भी प्रोफेशनल वर्जन मुझे लगता है लगभग तैयार है, क्योंकि मिस्टर ऐश ने पहले ही कहा था कि ओमेल जो आप ये यूज कर रहे हैं ये भी एआई से लेस होगी और उसके साथ साथ जो उसका प्रोफेशनल वर्जन आएगा वो अलग से आएगा। जो मतलब बड़े बड़े मार्केटर्स हैं वो चाहते हैं ईमेल मार्केटिंग की अपनी कैंपेन वहीं से लॉन्च करना, तो वहीं से सब कुछ हो जाएगा, कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। इसीलिए हम एक जगह सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हम वन स्टॉप सॉल्यूशन है। क्यों हम वन स्टॉप सॉल्यूशंस हैं? इंटरनेट पे किसी भी तरह की कोई भी गतिविधि आपको करनी होगी, वेबसाइट डिजाइनिंग से लेके आपकी दुकान खोलने से लेके आपकी दुकान में सेल से लेके ट्रैफिक से लेके सब कुछ इंतजामात हमारे पास यहाँ पे रहने वाले हैं। इसलिए आएंगे तो आप एक पर्पज से हमारे पास आएंगे, तो आप ओकनेट के पर्पज से, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के पर्पज से, लेकिन जब आप यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप अपने आप को सहज महसूस करेंगे और आप ये देखेंगे कि भैया मैं इन हाउस ही सब कुछ कर पा रहा हूँ, तो आप भैया यहाँ से वापस नहीं जाने वाले हैं। आप फिर बोलेंगे भैया मुझे ये भी चाहिए, मुझे फ्री प्रोडक्ट भी चाहिए, और मतलब सब कुछ जो यहाँ पे पड़ा होगा ना, आप हर एक चीज का महत्व जब समझना शुरू कर देंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में यूटिलाइजेशन इन्हीं का होना है, ठीक है? वो एकेडमी पे जितनी स्टडीज होनी है, पूरी टोटल स्टडीज यहाँ पे आपको जो है ना ये ओकनेट के माध्यम से ही होनी है, ठीक है? आप घर बैठे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से आने वाले टाइम में पढ़ रहे होंगे, ये आपके लिए सौभाग्य है, ठीक है?
और मिस्टर ऐश ने इसके साथ ही जो है हमारे साथ उन्होंने शेयर किया जिस चीज़ को सुनने के लिए आप भी मतलब बेताब है, जिसे उन्होंने कहा कि बेटर न्यूज़, गुड न्यूज़ ये है कि वी विल नेवर गिव अप, कभी भी जो है अपनी हिम्मत नहीं हारेंगे, हम उन लोगों में से हैं, ठीक है। वी आर जस्ट स्लोइंग डाउन, हम थोड़ा स्लो पेस को थोड़ा सा स्लो कर रहे हैं, हम जिस गति से आगे बढ़ रहे हैं उस गति से हमारे पास बैक एंड पे तैयारियां होना भी जरूरी है। मन तो हमारा कर रहा है हम पूरी दुनिया को भोजन कराएं, लेकिन व्यवस्था हमारे यहाँ 100 लोगों की, 200 लोगों की, या 2 मिलियन की है, 3 मिलियन की, 4 मिलियन की, 10 मिलियन की है। भैया ऐसा नहीं होता है कि आप जो है पहले ही दिन एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पे 7.8 बिलियन पॉपुलेशन पहले ही दिन आने वाली है, ठीक है। तो ग्रेजुअली ग्रो करते हैं, इसलिए हम उस ग्रेजुअली वाले को दौर को क्रॉस कर चुके हैं। हम मतलब इस बिजनेस में अभी शुरू भी नहीं किए हैं और हम यूनिकॉर्न हो चुके हैं, है ना। अजीब बात, अभी बिजनेस शुरू नहीं किया। जिस कंपनी ने अपना बिजनेस ही नहीं शुरू किया है, सिर्फ मतलब एक चंद छोटी सी कम्युनिटी के साथ साथ वो पहले ही यूनिकॉर्न हो चुकी है, तो इसके ग्रेटर चांसेस हैं कि जब ये मार्केट में आ जाएगी साल भर के अंदर अंदर, 2024 बात कर रहा हूँ, 2024 के अंदर अंदर हम हो सकता है सुपर यूनिकॉर्न भी पार कर चुके हों। तो भैया उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से आएगा, तैयारी करनी पड़ेगी। अब हम बड़े हो चुके हैं, बड़े होना भी कभी कभी जो है ना मुसीबत की बात हो जाती है, ठीक है ना। अब बड़े आदमी जितने भी सेलिब्रिटीज है ना, उनके लिए बहुत आसान नहीं है कि वो हमारी तरह नथुराम के यहाँ जाके जलेबी और वो भीड़ में जाके दूध जलेबी वहां पे खा लें, ठीक है। कहीं चौराहे पे खड़े कहीं गोलगप्पे खा लें, कहीं कुछ कर लें, ठीक है। उनके लिए बड़ा प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। उन्हें बड़ी सावधानी से सब चीजें करनी पड़ती हैं। 4 दोस्त हैं तो 4 दुश्मन भी है। तो हम अब उस लेवल पे आ चुके हैं कि दुनिया हमें नोटिस कर रही है। और अगर हमें यहाँ चाहने वाले हैं ना, जैसे हमारे साथ ये फाउंडिंग मेंबर्स की कम्युनिटी चाहने वाली है, कुछ कम्युनिटी ऐसी भी है पागड़ बिल्लों की जिनके व्यवसाय से यहाँ से प्रभाव पड़ेगा, वो नहीं चाहते कि हम आगे काम करें, बट अब वो हमें रोक ही नहीं सकते। जब अब वो हमें रोक नहीं सकते तो हमें फिर किस चीज का डर है। हम जो करना चाहते थे हम वो एस्टेब्लिश कर चुके हैं, ठीक है। हमने जो भी झंडे गाड़ने थे गाड़ दिया, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। वी आर आउट ऑफ द डेंजर, ठीक है ना। तो गुड न्यूज ये है कि शॉर्टली आपको वो गुड न्यूज मिस्टर ऐश शॉर्टली शेयर करने वाले हैं। जब उन्होंने शॉर्टली कहा है तो आप एक्सपेक्ट करिए कि ये मतलब एक दिन के प्रायर नोटिस पे भी आपके साथ हो सकता है। बैकएंड पे हमारे सर्वर पे, हमारे बेसिकली डाटा सेंटर में मुझे लगता है यही एक्टिविटी चल रही है, यही सारी जो है पैकेजेस, इनोवेशन, ये वो सारी चीज़ें वहाँ पे वो बैकएंड पे वो तैयारी कर रहे होंगे डेफिनेटली। बट वो किस तरह से चल रहा है वो मिस्टर ऐश ही शेयर करेंगे। कुछ चीज़ें हमें हजम भी करनी होंगी, अगर हम समझ भी रहे हैं तो भी वो क्योंकि ये पब्लिक है, हम ये रिकॉर्डिंग है, ये यूट्यूब पे भी जाने वाली है, तो लोग वहां से फिर अपने अपने संशय क्रिएट कर देते हैं। तो जो भी मतलब आपके साथ जो न्यूज शेयर की जाने वाली है ना, वो इट्स गोना बी डिसरप्टिव। वो भी जो वो न्यूज ही डिसरप्टिव होने वाली है अपने आप में। सोच लीजिए, मतलब मिस्टर ऐश जो है किस किस लेवल पे बैकएंड पे वो उन तैयारियों को ऑलरेडी देख चुके हैं, वो देख रहे हैं सब कुछ, ठीक है। बस जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि हमारे साथ अभी वो जो उनको है वो शेयर करना भी बाकी है, ठीक है ना। तो बाकी जो उन्होंने हमारे साथ चीज़ें शेयर की, उन्होंने हमारे साथ स्पीच टू स्पीच पैक डिस्कस किया फीचर, जो बेसिकली हिंदी भाषा में है, और 60% बोला उसके ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है, ठीक है। और वो भी जो है आने वाले टाइम में अब हम यहाँ पे ओपनएट के माध्यम से देख पाएंगे। तो सबसे पहले वो हिंदी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, उसके साथ साथ बाकी भाषाओं पे भी काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन हिंदी की प्रोग्रेस उन्होंने हमारे साथ शेयर की, और उन्होंने कहा कि दिल भी एक्यूरेसी, मतलब वो अच्छा होगा। जो कुछ आप अभी तक देख पा रहे हैं, जैसा भी अनुभव आप अभी तक ले पा रहे हैं, जिन्होंने भी स्पीच टू टेक्स्ट, टेक्स्ट टू स्पीच, ये सब ब्ला ब्ला तैयार कर रखा है, ठीक है, उनसे वो 100 टाइम बेटर होगा, ठीक है। और यहाँ पे एआई का भी यूटिलाइजेशन होगा, ठीक है। और भी मतलब उसने कहा कि मैं आज बहुत खुश हूँ, ठीक है। और एक मतलब उन्होंने मार्टी क्रिस और एड में से किसी एक की तरफ इशारा करके ये भी कहा कि मैं देख रहा हूँ कि कोई आदमी आज कुछ ज़्यादा ही खुश है। जैसे मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे साथ यहाँ 180 प्लस जुड़ चुके हैं, और सारे के सारे मुझे खुश नज़र आ रहे हैं। अगर वो देख पा रहे हैं, अगर वो समझ पा रहे हैं कि मिस्टर ऐश ने हमारे साथ क्या क्या शेयर किया है, तो उन्होंने एक शानदार मतलब शब्द यूज़ किया, जैसे हम बच्चे के साथ खेलते हैं ना, ठीक है,
वैसे ही उसको पैम्परिंग बोलते हैं बेसिकली, ठीक है? और मिस्टर ऐश ने कहा कि अभी जो जितनी एप्लीकेशंस हमारे पास तैयार हुआ है ना, हमने जो कुछ पीछे मसाला तैयार हुआ है ना, अभी हमने हमने आपके साथ शेयर नहीं किया है, लेकिन हम उसके साथ खेल रहे हैं। मतलब वो उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं भई, ठीक है? उसको टन-टना के देख रहे हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर वो सारी चीज़ें फ्लॉलेस हो रही हैं, बिना किसी कष्ट के स्मूथली आगे जा रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? कि वो देख रहे हैं जो हम नहीं देख पा रहे हैं और हम भी देखने वाले हैं, हम भी बहुत जल्द उसको देखने वाले हैं। वो चीज़ें तैयार हो रही हैं पीछे, वो सब कुछ हो चुका है, ठीक है ना? तो सबसे बड़ी खुशी मिस्टर ऐश को ये थी कि हम मैक्स आउट हो चुके थे, हम 10,000 प्लस जो उस वेबिनार में थे और यस हमने ओकनेट का जो पैकेज है ना उसको उसकी लिमिट को हमने यहाँ बता दिया लोगों को कि हम गप्पे नहीं मार रहे हैं कि ये 10,000 का पैकेज है भाई, 10,000 लोगों तक हम मीटिंग यहाँ पे इस जो सब्सक्रिप्शन में कर रहे हैं उसमें से भी 3 महीने की हमने सब्सक्रिप्शन दी, 3 महीने हम फ्री में एंजॉय करते जा रहे हैं। 3 महीने से बिल्कुल फ्री एंजॉय ले रहे हैं हम इसको और उसमें भी हम उस वर्जन को जो मार्केट को दिया जाना है अभी, जो मार्केट में जाने वाला है ओकनेट का हमारा नया संस्करण, ठीक है ना? तो ये ओकनेट के जो संस्करण है ना ये अपग्रेड होते रहेंगे, तो आप इसको इस तरह से मत लीजिए कि भैया जब तक ये फुली अपग्रेड नहीं हो जाएगा तब तक हम अपनी फाइनेंशियल एक्टिविटी यहाँ से शुरू नहीं करेंगे, आगे हम बढ़ेंगे नहीं, आगे कुछ नहीं होगा। ऐसा नहीं है भाई साहब, ये मंजिल नहीं है, ठीक है? ये पड़ाव नहीं है हमारा, ठीक है? इसके अलावा भी बहुत कुछ चीज़ें ऑलरेडी हो चुकी हैं, वो भी आप सभी के साथ मिस्टर ऐश जो है वो शेयर करने वाले हैं। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.